बीज को लगाएंगे ना, छोटे रूप को लगाएंगे ना, बड़े रूप को लगाने में असुविधा होगी। मैं बड़े रूप का विरोधी नहीं हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि छोटा रूप होगा तो एकलयता बनने में सहजता रहेगी, सरलता रहेगी, आसानी रहेगी। तो पहले उच्चारण, फिर स्मरण और फिर दर्शन, अर्थात उनका जो स्वरूप है, ओम का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करना। चाहे आप हृदय प्रदेश पर ओंकार के स्वरूप का ध्यान करें, चाहे आप ललाट प्रदेश पर ओम के स्वरूप का ध्यान करें। पलकें झुकाई, आंखों को हृदय प्रदेश या ललाट प्रदेश पर केंद्रित किया और ओम के स्वरूप का, भले ही वो आरोपित स्वरूप है, भले ही वो स्थापित स्वरूप है। मंदिर में भगवान की मूर्तियां भी तो आरोपित ही होती हैं, स्थापित ही होती हैं, प्रतिष्ठित ही तो होती हैं। तो उसमें प्रभु होता थोड़ी है, प्रभु की हम वहां उसमें भाव स्थापना कर लेते हैं। मंदिर में भगवान नहीं होते, उस मूर्त में हम लोग श्रद्धा पूर्वक प्रभु का भाव स्वरूप स्थापित कर लिया करते हैं, आरोपित कर लिया करते हैं, निक्षेपित कर लिया करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने हृदय में उस आकार को, कि भाई ओम का ये जो स्वरूप है, इस ओम के स्वरूप को हमने अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पीले रंग का ओम, गुलाबी रंग का ओम, श्वेत प्रकाशमयी ओम। पीले रंग के ओम का ध्यान करने से आपकी तेजस्विता बढ़ेगी। गुलाबी रंग के ओम का ध्यान करने से आपके अंतर हृदय में प्रसन्नता का संचार होगा। नीले रंग के ओम का ध्यान करने से मुक्ति आपके करीब आएगी। और श्वेत शुभ्र उज्ज्वलमयी प्रकाशमयी ओम का ध्यान करने से अपन सीधे ब्रह्म चेतना के साथ, शुद्ध स्वरूपी आत्मा के साथ अपन लोग अपना तादात्म्य और एकाकार करने में सफल होंगे। हाँ, हरे को भी आप ले सकते हैं, हरा रंग भी अच्छा रंग है, प्रगति का सूचक है। अपने देश में तो हरा, केसरिया और श्वेत तीन ही तो रंग आदर पूर्वक चलते हैं। भारत का तिरंगा इन तीन रंगों को लिए हुए है। तो एक तरह से कितना बड़ा समीकरण है, समन्वय है। लोग अगर समझें तो लोग, देखो भाई, भारत में जो तिरंगा है, भारत में मुख्यतः दो कौम रहती है, एक हिंदू और एक मुसलमान। ठीक है, हिंदू 60% होंगे कि 65% होंगे और मुसलमान 30, 35 या 40% होंगे। तो दो मुख्य कौम हुई, हिंदू और मुसलमान। हिंदुओं का रंग कौन सा? केसरिया। और मुसलमानों का रंग कौन सा? हरा। तो तिरंगे में क्या है? केसरिया और हरा। बड़ा बोधक है ये, बड़ा समन्वय करने वाला है ये तिरंगा। तो तिरंगे के प्रति सम्मान करना, अपने अपने धर्म का सम्मान करना है। यदि कोई मुसलमान तिरंगे का अपमान करता है तो वह हरे रंग का अपमान करके अपने धर्म का अपमान कर रहा है। यदि कोई हिंदू व्यक्ति केसरिया का अपमान कर रहा है तो ऐसा करके वो अपने धर्म के रंग का अपमान कर रहा है। और श्वेत रंग, मैं तो कहूंगा कि जैनों को भी तिरंगे का खूब सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जैनों का रंग ही एकमात्र श्वेत रंग है। अरिहंत का रंग श्वेत है, उनके ध्वज का रंग श्वेत है। जैन धर्म तो श्वेतता का ही उपासक है। तो तिरंगे का सम्मान करना, उनके धर्म का सम्मान करना है। ये बहुत बड़ा समन्वय का सूचक है तिरंगा। केसरिया शौर्य का प्रतीक है, श्वेत पवित्रता का प्रतीक है, हरा प्रगति का प्रतीक है। आपने जो चक्र बताया है, मैं एक बात बता दूं, और वो ये कि ये सारे जितने भी प्रतीक हैं, चाहे सिख से जोड़ो चाहे बौद्धों से जोड़ो, चक्र मूलतः प्रतीक है बौद्ध धर्म का। ये सम्राट अशोक ने अहिंसा के प्रवर्तन के रूप में ये चक्र स्थापित किया था। और उन्होंने पूरे भारत भर में 4 मुख वाला शेर और चक्र, ये अशोक चक्र यानी धर्म चक्र के रूप में उन्होंने इसे स्थापित करने का प्रयत्न किया था। अलग अलग धर्मों से एक एक अच्छाई लेकर के भारत का तिरंगा बना है। और ये तिरंगा एक समन्वय का प्रतीक है, तिरंगा सम्मान का प्रतीक है। और मेरी समझ से प्रत्येक धर्म को अपने मंदिर के शिखर पर तिरंगा अवश्य लहराना चाहिए, अवश्य लहराना चाहिए। अगर आप कहते हैं लाल क्यों है, तो लाल और केसरी तो एक ही हो गया ना, लाल और केसरी एक ही हो गया। ये सब अलग अलग मतभेद हैं। देखिए,
हमारे देश की यही एक सबसे बड़ी कमी है कि यहां इतने सारे मत हैं और मतभेद हैं कि जिसके चलते हमारा देश धर्मों को तो प्रमुखता देता है पर अपने राष्ट्र को प्रमुखता नहीं दे पाता। बाकी जो देश हैं दुनिया में वहां पर धर्म गौण है और राष्ट्र प्रमुख है। तो राष्ट्र के प्रति चूंकि मैं आदर और सम्मान रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं, तो मैं मानता हूं कि मातृभूमि और मातृसत्ता दोनों ही आदरणीय होती है। तो हमें अपनी मातृभूमि के तिरंगे का भी सम्मान करना चाहिए। ये आदत हम सब लोगों के भीतर होनी चाहिए। केवल हम इसे फॉर्मेलिटी के रूप में कि भाई 15 अगस्त है कि 26 जनवरी, हम एक औपचारिकता के रूप में हम इसका ध्वजारोहण न करें, वरन इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हुए हम लोग इसका उपयोग करें। तो मैंने कहा कि ओम के स्वरूप का हम ध्यान करें। तो ओम का जो चित्र बना हुआ है ये ओम, हम लोग इसका ध्यान करें तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ आलंबन है। तो जब कोई व्यक्ति ओंकार तत्व की साधना करते हुए अर्थात इसका उच्चारण, इसका नाद, ब्रह्मनाद, महानाद करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, इसका ध्यान करते हुए और जब अपने आप को पराशक्ति में लीन करता है तो कहते हैं जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ, जिस भाव के साथ, जिस श्रद्धा के साथ इस ओंकार का ध्यान करेगा उस व्यक्ति को यह ओंकार शक्ति वैसा ही प्रतिफल देगी। यदि रावण भी ओम नमः का जाप करेगा तो जिस भाव से वह ओम नमः का जाप करेगा उसको वैसी शक्ति मिलेगी, और राम जी अगर ओम नमः का जाप करेंगे तो उनको तदनुरूप अपने भावों के अनुसार परिणाम मिलेंगे। एक को आसुरी वृत्ति मिलेगी, आसुरी शक्ति मिलेगी, और दूसरे को दैवीय शक्ति मिलेगी। तो जिसकी जैसी पात्रता और क्षमता होगी, भावनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, तमन्नाएं होंगी, अभिलाषाएं होंगी, आशाएं होंगी, उन लोगों को वैसे वैसे ही परिणाम उपलब्ध हुआ करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने फरमाया कि बीमारियों के लिए ओंकार का क्या उपयोग हो सकता है, मैंने इसीलिए कहा कि हम लोगों को जैसे ईसाई लोग अपने गले में क्रॉस लटका कर रखते हैं वैसे ही ओम हमें अपने गले में धारण करना चाहिए। मैंने अपने कई साधकों को अनुरोध किया है और वे सब लोग धारण किए हुए हैं। जैसे देखो अपने यहाँ पर ही साधकों में शीला माता जी, लोढ़ा माता जी, योगा जी, इन सब लोगों ने अपने गले में ओम धारण किया हुआ है। मुझसे जब पूछा गया कि साहब क्या धारण करें हम लोग, हमारी इच्छा है कि हम आपका चित्र धारण करें, अपने गले में लॉकेट जो बनाते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि वो चंद्रप्रभ का चित्र उसमें धारण करें। तो जब मुझसे सलाह मांगी गई तो मैंने कहा साहब कोई कुछ भी धारण करे, उसमें हस्तक्षेप करने वाला मैं कौन होता हूं, पर जब आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं कहूंगा कि अपने गले में लॉकेट के रूप में ओम को धारण कीजिए, क्योंकि इस ओम में गुरु तत्व भी समाहित है और परमात्मा तत्व भी समाहित है। गुरु तत्व में शायद विरोध हो सकता है, कोई बोलेगा ये मेरा गुरु और वो बोलेगा वो मेरा गुरु, और वो कहेगा आपने इनको धारण कर लिया तो उसका विरोध हो सकता है। पर ओम में तो सभी आ गए। ओम से न मैं जुदा हूं, न आप जुदे हैं, न मेरा शिष्य जुदा है, न शिष्यों का गुरु जुदा है, कोई किसी से जुदा नहीं है, अपन सब उसी के उपासक हैं। भाई ईश्वर का नाम लेने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, गुरु का नाम लेने में दिक्कतें हो सकती है। अभी परसों ही कुछ लोग आए, बोले साहब हम लोग अपनी कॉलोनी में मंदिर बनाना चाहते हैं, किसका मंदिर बनाएं? मैंने कहा प्रभु का मंदिर बनाओ। बोले हम उसमें अमुक अमुक गुरुओं की भी मूर्तियां बैठाना चाहते हैं। मैंने कहा ये गुरु वाला मामला ही लफड़ा खड़ा करता है। परमेश्वर के नाम पर दुनिया में कोई जुदा नहीं है। ये गुरुओं की जो परंपरा है ना, यही सब लोगों को जुदा जुदा करती है। वो कहते हैं हम अमुक गुरु के, वो कहते हैं हम अलग गुरु के, वो कहते हैं हम अलग गुरु के। आज जरा सोचो कि जैनी लोग अपने गुरु परंपराओं को अगर गौण कर दें और महावीर परंपरा को अगर प्राथमिकता दे दें तो क्या कहीं कोई परंपरा दूसरी स्थापित होगी क्या? कोई संप्रदाय, कोई पंथ खड़ा होगा क्या? फिर एक ही पंथ रहेगा, एक ही धर्म रहेगा, एक ही परंपरा रहेगी, वो है महावीर की। अब महावीर को हमने कर दिया सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड में तो अपन सब गुरु लोग हो गए हैं, तो फिर होगा क्या फर्स्ट हैंड में? अब भाई जैसे थोड़ा सा असहज लगेगा सुनना, वे बाटा के जैसे जूते होते हैं फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड, तो अपन लोगों ने फर्स्ट हैंड वाले को सेकंड हैंड बना दिया और सेकंड वाले को अपन लोगों ने फर्स्ट हैंड वाले बना दिया। वो जैसे कहते हैं ना भाई
क्यों ना उसकी प्रेरणा दी जाए। गुरु जिसकी उपासना करता है, गुरु क्यों ना अपने भक्तों को भी उसी तत्व की प्रेरणा, उसी तत्व की उपासना करने की प्रेरणा दे। सबका मालिक एक, भाई उसी की उपासना करो ना, क्योंकि गुरु भी तो उसी की उपासना कर रहा है। तो फिर हे गुरु, तुम तो करते हो प्रभु की उपासना और अपने भक्तों से कहते हो कि वो करे तुम्हारी उपासना। वो पुरानी कहानी आया करती है, बोले कि भाई सम्राट अकबर के पास में एक फकीर पहुंचा सुबह सुबह कुछ मांगने के लिए कि जाता हूं, मुझे कोई एक पाठशाला बनानी है तो अकबर के पास जाऊं, या सम्राट, किसी भी सम्राट का नाम ले लो, इसमें क्या फर्क पड़ना है। कहानी तो प्रेरणादायी होती है। तो कहते हैं सम्राट के पास जाऊं और एक मदरसा के लिए या एक पाठशाला के लिए कुछ चंदा वंदा मांग के ले आता हूं। तो पहुंचता है तो देखता है वो सम्राट भी हाथ ऊपर किए हुए और अपने प्रभु की नमाज और प्रार्थना अदा कर रहा है और मांग रहा है, हे प्रभु मेरे खजाने को भरते रहना, मुझ पर रहम करना। ये वो इस तरह से वो प्रार्थना करता चला जा रहा है। फकीर ने उसको देखा कि ओ ये भी मांग रहा है, तो खड़ा हो, बोले किससे मांग रहा है? बोले ऊपर वाले से मांग रहा है। वो वापस लौटने लगा। इतने में सम्राट की नजर पड़ गई। बोले क्या बात है फकीर साहब, आप वापस कैसे लौट गए? महाराज जी, बोले भाई आया तो था मांगने के लिए, पर लगा यार भिखारी से क्या मांगना भिखारी से क्या मांगना, तू भी मांग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि तू भी मांग रहा है, तो तू मांग रहा है ऊपर वाले से, वो तेरी झोली भरता, तो फिर मैं भी क्यों ना सीधा ऊपर वाले से मांगू, तुझे मीडिएटर क्यों बनाऊं? जब देना उसी को ही है, जब देना उसी को ही है, तो फिर तुझे मीडिएटर बनाने की जरूरत कहां पड़ी? वो देगा जो तुझे देता है, वो मुझे भी जरूर देगा। देखिए इसी शहर में एक बाइंडर रहते थे, कलाम साहब, क्यों यही नाम है ना, है? कमाल साहब, कमाल बाइंडर है क्या नाम? कमाल बाइंडर। तो एक दफा वो कमाल साहब मेरे पास बैठे हुए थे और ऐसे ही कुछ अपने अतीत की बातें बता रहे थे। क्या है कि मुसलमान थे ना, तो मैं क्या उर्दू सीखने के हिसाब से या कुछ मुस्लिम सिद्धांतों को समझने के हिसाब से थोड़ी सी ज्ञान चर्चा शुरू कर लेता हूं। तो ऐसी कोई चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं हिंदुस्तान में हूं, इसकी वजह है। तो मैंने पूछा क्या वजह है? बोले साहब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो वहां से मुझे न्योता आया पाकिस्तान से कि तुम पाकिस्तान चले आओ, हिंदुस्तान में तुम केवल 30 रुपया महीना नौकरी करते हो और यहां पर 70 रुपया महीना नौकरी मिल जाएगी। तो 70 रुपये